जापान के सैमुराई एक बात पर पूरा भरोसा करते थे कि उनकी असली ताकत न उनकी तलवार में थी, न उनके दिमाग में, बल्कि उनके पेट के भीतर छुपे एक छोटे से एनर्जी सेंटर में। लड़ाई शुरू होने से पहले वो मेडिटेशन नहीं करते थे, वो प्लानिंग भी नहीं करते थे। वो सिर्फ एक ही काम करते थे, अपने हारा को एक्टिवेट करना। उनका मानना था, अगर हारा शांत है तो इंसान अडिग है, अगर हारा डिस्टर्ब्ड है तो इंसान अंदर से कमजोर है। अब तुम सोच रहे होंगे, आखिर ऐसा क्या है इस छोटे से सेंटर में जिस पर पूरी सैमुराई संस्कृति खड़ी थी? यही वो सीक्रेट है जो आज हम खोलने वाले हैं, और इसे समझने के बाद शायद आप भी अपनी बॉडी और माइंड को एक नए नजरिए से देखोगे। लेकिन पहले एक बात, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि स्ट्रेस आने पर दिमाग से पहले पेट रिएक्ट करता है? हल्का भारीपन, अजीब सी कसावट या अंदर एक छोटी सी टाइटनेस। ये रिएक्शन सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये सिग्नल है, हारा का सिग्नल। जापान कहता है, हमारी इमोशंस, हमारा करेज, यहां तक कि हमारा डिसीजन मेकिंग भी दिमाग नहीं, यही हारा कंट्रोल करता है। और अब मजे की बात सुनो, साइंस भी इसी बात को सपोर्ट करता है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर पूरे 500 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। जी हां, आधा अरब न्यूरॉन्स। साइंटिस्ट्स इसे कहते हैं सेकंड ब्रेन, और जापान ने इस ट्रूथ को सेंचुरीज पहले हारा के रूप में पहचान लिया था। अब रुकिए, एक और दिमाग हिला देने वाली बात है। हमारे शरीर में एक ऐसी नर्व होती है जो पेट और दिमाग के बीच सीधा इमोशनल हाईवे का काम करती है, वेगस नर्व। अगर हारा टाइट है, दिमाग को सिग्नल जाता है स्ट्रेस मोड ऑन। अगर हारा रिलैक्स्ड है, सिग्नल जाता है काम मोड एक्टिव। मतलब आपकी मेंटल पीस डायरेक्टली डिपेंड करती है आपके हारा के स्टेट पर। और शायद यही वजह है कि जब कोई डरता है तो कहा जाता है पेट में गड़बड़ हो रही है। क्यों? क्योंकि फियर पहले हारा तक पहुंचता है, दिमाग तक बाद में। अब एक बात सुनकर आपको एहसास होगा कि यह कॉन्सेप्ट कितना पावरफुल है। नाभि के आसपास का एरिया आपके शरीर का सबसे एक्टिव सर्कुलेशन जोन है। जैसे ही इस हिस्से में वार्मथ जाती है, मसल्स रिलैक्स होती है, डाइजेशन एक्टिवेट होता है और बॉडी एक डीप कामनेस में चली जाती है। जापान में कहा जाता है, हारा गरम, माइंड नरम, पेट गर्म, मन नरम। अब एक कहानी सुनते हैं जो आपको इस कॉन्सेप्ट को फील करवा देगी। जापान में केइको नाम की 55 साल की महिला थी। उसे सालों से एंजाइटी, ब्लोटिंग और अंदर अंदर एक दबा हुआ भारीपन महसूस होता था। डॉक्टर्स कहते रहे सब नॉर्मल, लेकिन उसे खुद पता था कि उसके शरीर में कुछ डीप ब्लॉक्ड है। फिर एक ज़ेन मंक ने उससे कहा, तुम्हारी समस्या दिमाग में नहीं, तुम्हारे हारा में कैद है। उसने रोज सिर्फ 5 मिनट बेली ब्रीदिंग की और एक वार्म टॉवल नाभि पर रखा। सिर्फ 10 दिन बाद उसने कहा, ऐसा लगा जैसे अंदर जमा हुआ प्रेशर पिघलकर बाहर निकल गया। वो हल्का महसूस करने लगी, शांत, स्टेडी और इमोशनली फ्री। ये प्लेसबो नहीं था, ये साइकोसोमैटिक रिलीज था। स्ट्रेस मेल्टेड थ्रू हारा। अब आपको एक और बात जानकर शायद और शॉक लगे, आयुर्वेदा ने ये ट्रूथ हजारों साल पहले ही बता दिया था। आयुर्वेदा में नाभि को कहा गया है अग्नि केंद्र, एनर्जी का घर, और नाभि मर्म, मन और शरीर का मिलन बिंदु। जापान का हारा और आयुर्वेदा का नाभि मर्म असल में एक ही चीज है। 2 दुनियाएं दूर दूर लेकिन एक ही ट्रूथ पर पहुंची। अब बात करते हैं हारा को एक्टिवेट कैसे करें। सुबह सिर्फ 2 सिंपल स्टेप्स। पहला, स्लो बेली ब्रीदिंग, गहरी सांस भीतर, धीरे छोड़ना और पेट को नरम रहने देना। दूसरा, वार्म टच, हाथ रगड़कर गरम करो, नाभि पर रखो 1 मिनट। ये हीट सीधे हारा तक जाती है
और बॉडी इंस्टेंटली रिलैक्स हो जाती है। अगर आपको लगा कि आज कुछ नया सीखा, कुछ गहरा, कुछ बेहद अनोखा, तो बस एक लाइक कर देना ताकि मुझे भी पता चले कि आप इस जापान वेलनेस सीरीज को दिल से एंजॉय कर रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगली वीडियो में मैं जापान का एक और सीक्रेट लाऊंगा जो आपके दिमाग की रीसेट बटन जैसा काम करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।